आज हम जानेंगे भगवान महावीर की अंतिम देशना का छठा अध्ययन, जिसमें भगवान एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं उन सब लोगों को जो मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए कहानी को ध्यान से सुने। एक भाग्यहीन दरिद्र खेती आदि कार्यों में बहुत ही परिश्रम करता था, फिर भी उनके फल से वंचित रहता था। इसलिए उसने विदेश जाकर धन कमाने का विचार किया। तदनुसार वो गांव छोड़कर विदेश चला गया। वहां उसने धन कमाने के अनेक उपाय आजमाए, परंतु कुछ भी धन हाथ नहीं लगा। आखिर निराश होकर उसने घर लौटने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जब वो घर की ओर आ रहा था तो मार्ग में एक रात्रि को एक गांव के बाहर एक यक्ष के मंदिर में ठहर गया। वहां उसने देखा कि किसी व्यक्ति ने विद्या सिद्ध करके यक्ष मंदिर से बाहर निकलकर एक कलश की पूजा की। फिर उसने प्रार्थना की, हे कलश, तू मेरे लिए सैया, पलंग आदि से युक्त एक सुंदर आवास गृह तैयार कर दे। ऐसी प्रार्थना करते ही उस कुंभ ने प्रार्थना के अनुसार मिनटों में सब कुछ तैयार कर दिया। तत्पश्चात वो विद्यासिद्ध पुरुष उस आवास गृह में रात भर ठहरा, मनोवांछित सुख भोग किया। प्रातःकाल होते ही वो सब लुप्त हो गया। ये देखकर दरिद्र के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहा, इससे न तो मुझे कोई लाभ हुआ न ही सुख मिला। इसलिए अच्छा तो ये है कि मैं इस कल्प तुल्य सिद्ध पुरुष की सेवा करके ऐसा ही कलश प्राप्त कर लूं। इस विचार के अनुसार वो दरिद्र उस विद्या सिद्ध पुरुष के साथ रहकर मन लगाकर उसकी सेवा करने लगा। वो सिद्ध पुरुष भी उस दरिद्र की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दरिद्र से पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? इस पर दरिद्र बोला, हे सिद्ध पुरुष, मैं जन्म से दरिद्र और भाग्यहीन पुरुष हूँ। अनेक मेहनत या उद्यम करने पर भी मैं कहीं भी धन प्राप्त नहीं कर सका। दरिद्रता निवारण के लिए मैं देश विदेश में बहुत भटकता फिरा, किंतु मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिली। मेरे लिए ये दारिद्र्य का दुख असह्य हो उठा है। मैं इसके कारण अत्यंत संतप्त और दुखी हूँ। इसलिए आप कोई ऐसा वरदान दे जिससे मैं भी आपके समान यथेष्ट सुखोपभोग कर सकूं। शरणागत वत्सल सिद्ध पुरुष उसकी दुख गाथा सुनकर अत्यंत द्रवित हो गए। सोचा, बेचारे दरिद्रता से व्याकुल इस पुरुष का उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए सिद्ध पुरुष ने उससे पूछा, मेरे पास विद्या से अभिमंत्रित काम कुंभ है तथा काम कुंभ विद्या भी है। दोनों में से तुम्हें क्या दूं? दोनों में से तुम क्या चाहते हो? कोई भी एक चीज मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सिद्ध पुरुष की बात सुनकर काम भोगों में आसक्त दरिद्र ने सोचा, कौन विद्या सिद्ध करने का कष्ट उठाएगा, और फिर उतना कष्ट उठाने पर भी पता नहीं विद्या सिद्ध होगी या नहीं भी होगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं विद्या से अभिमंत्रित उस काम कुंभ को ही मांग लूं। इस तरह से विचार करके विद्या सिद्ध करने में कायर एवं आलसी उस दरिद्र ने विद्या सिद्ध पुरुष से कहा, स्वामी, मुझे आप विद्या से अभिमंत्रित काम कुंभ देने की कृपा करें। सिद्ध पुरुष ने उस दरिद्र को वो अभिमंत्रित काम कुंभ दे दिया। काम कुंभ हाथ में आते ही दरिद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे लेकर सीधा घर पहुंचा। अब वो काम कुंभ के प्रभाव से मन चाहे भवन एवं साधन सामग्री पाकर अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके सभी बंधु काम कुंभ के प्रभाव से मन चाही चीज मिल जाने के कारण काम काज छोड़कर इसी के साथ निष्क्रिय एवं निठल्ले होकर रहने लगे। हाथ से कार्य एवं श्रम करना छोड़ देने से उनका सबका कार्य करने का अभ्यास छूट गया। उनके अंगोपांग भी जरा सा श्रम करने या काम करने से कतराने लगे। उनको अब कोई भी कार्य करने में कष्ट अनुभव होता था। खाना पीना, सोना, पड़े रहना या गपशप करना या किसी व्यसन का पोषण करना,
यही प्राय उनकी दिनचर्या बन गई थी। क्योंकि काम कुंभ से प्राप्त सुख साधनों का उपयोग करने से उन्हें कुछ भी करना धरना नहीं पड़ता था। इस तरह काम चोरों की टोली के नायक उस दरिद्र की एवं उसके सभी बंधुओं की समस्त पूर्व अर्जित संपत्ति नष्ट हो गई थी। एक बार काम चोरों के इस नायक के मन में विचार उठा कि मैं अपने बंधुओं के साथ अत्यंत आमोद प्रमोद के साथ जीवन बिता रहा हूँ, इसलिए इच्छा होती है कि मदिरा पान करके या शराब पीकर इन सब के साथ नृत्य करके नाच करके विशेष आनंद उठाऊं। उसके अनुसार उसने हर्षावेश में आकर मदिरा पान कर लिया। इसके पश्चात वो काम कुंभ को अपने मस्तक पर रखकर नाचने लगा। साथ ही उसके बंधु बांधव भी नशे में मस्त होकर नाचने लगे। मदिरा का नशा तेज होते ही वो काम कुंभ सिर से खिसक कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब क्या था, काम कुंभ के नष्ट होते ही उसके प्रभाव से प्राप्त हुई धन भवन आदि समस्त सामग्री भी लुप्त हो गई। उसके पास जो पुरानी पूंजी थी वो भी बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी और हाथ से कार्य करना एवं श्रम करना छूट जाने से कोई धंधा करके या मेहनत करके कमाने खाने की आदत भी नहीं रही। अंत में सर्वस्व नष्ट हो जाने से अब उसके पास भीख मांगने या दूसरों की गुलामी करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। इसलिए वो दरिद्र पहले से भी अति दरिद्र होकर कष्टपूर्वक जिंदगी बिताने लगा। अगर वो दरिद्र सिद्ध पुरुष से मंत्रित काम कुंभ न लेकर काम कुंभ बनाने की विद्या सीख लेता तो एक कुंभ के नष्ट होते ही विद्या के बल से थोड़े से श्रम से दूसरा कुंभ तैयार कर लेता और इस प्रकार की दुर्दशा का शिकार न होता। परंतु विद्या सिद्ध करने के श्रम से बचकर बना बनाया सीधा काम कुंभ मिल जाने से अति प्रमादी और पराधीन बनकर अंत में दुख का भागी बना। इस प्रकार अन्य अज्ञानी व्यक्ति सम्यक ज्ञान पूर्वक क्रिया करके शाश्वत सुखमय मोक्ष रूप काम कुंभ की विद्या सीखने के पुरुषार्थ से बचकर या कतरा कर अज्ञान दशा में सम्यक पुरुषार्थहीन बनकर पड़ा रहता है या कोरा ज्ञान बगाड़ता रहता है, वो काम भोगों के नशे में चूर होकर मोक्ष सुख प्रदायक काम कुंभ को दूर फेंक देता है और फिर अज्ञानवश दुख भोगता रहता है प्रतिदिन। भगवान आगे बताते हैं कि इस जगत में कतिपय ज्ञानवादी यो मानते हैं कि पापों का त्याग किए बिना ही अपने अपने मत के आचार को जान लेने मात्र से ही व्यक्ति शारीरिक मानसिक सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। पर भगवान कहते हैं कि जैसे रोगी को औषधि के ज्ञान मात्र से रोग से मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक वैसे ही भव भ्रमण रूप भाव रोगी को ज्ञानावर्ण आदि कर्म रूप भाव रोग से पंच महाव्रतों का आचरण किए बिना मात्र उनको जानने मात्र से या ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर को कौन से भव में सम्यक दृष्टि या सम्यक्त्व मिला, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।